सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 है नजरसानी अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने समाअत का बाइकआउट कर दिया। अदालती मुआविन मुकर्रर बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। ए के हवाले से सदर ने राय मांगी थी, इसके खिलाफ नजरसानी दायर नहीं हो सकती। अली जफर के बतौर अदालती मुआविन दलाइल कहा सिर्फ सदर पाकिस्तान ही मजीद वजाहत के लिए रुजू कर सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया 63A का फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तो इस अदालत ने तय करना है कि वो राय थी या फैसला। बैरिस्टर अली जफर का जवाब जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो उस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है। क्या सदर ने कहा था ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सेनेट जैसे इदारे में इलेक्शन के दौरान कैमरे लगाए गए। अली जफर साहब आप क्यों एक फैसले से घबरा रहे हैं, आप दलाइल दें, हम ये नजरसानी दरखास्त मुस्तरद भी कर सकते हैं। हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रजीम को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतल्लिक जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वजीर आजम को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने आसियान में पाकिस्तान के वसीतर किरदार की हिमायत का इजहार किया। दोनों वज़ीर आज़म का बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को मजबूत बनाने के अज़म का इज़ादा। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का तारुफ करवाया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छीन गईं। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। इस्लामाबाद में हर सूरत कल जलसा होगा, ये हमारा आइनी हक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया टॉक, कहा हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वुकला तंजीमों का 7 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन करवाने का ऐलान। कन्वेंशन में मुल्क भर से बार काउंसिल्स और वुकला नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। वुकला तंजीमों के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 के नफाज का फैसला जिले इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया।
लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से अबूजर सलमान खान न्याजी एडवोकेट ने दलाइल दिए। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। गिरफ्तारी गैर मुनसिफाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करे। इस्तदा बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने 30 सितंबर को मुस्तरद कर दी थी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमे की समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वासी कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। PTI रहनुमा उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कुछ साबित करने के लिए मुझे मुतमईन करें। चीटी की आवाज आएगी तो मैं आगे भी इतला दूंगा। अदालत ने दलाइल के बाद दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। और इसराइल का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फिर फजाई हमला। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 6 शहरी जाम बहक, 46 जख्मी। आलमी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली हमलों में 46 लिबनानी शहीद, 85 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह जंगजुओं की सहूनी फौज से झड़पें, 7 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। सहूनी फौजियों की अपने साथियों की लाशें उठाकर भागने की वीडियो सामने आ गई। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी फजाई हमला, 3 शहरी जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। मुख्तलिफ रुकन ममालिक के मंदूबीन का खत्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने खत्ते को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल दागकर इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लिया। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इसराइल को अपनी हर इश्तियाल अंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इसराइल के जंगी जुराइम को रुकवाए। ईरानी मंदूब का दो टोक मौक़िफ़। तेहरान को इसराइल पर मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइली मंदूब का धमकी आमेज बयान। अमरीकी मंदूब का एक बार फिर इसराइली दिफा यकीनी बनाने का ऐलान। ईरान खित्ते में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बनाने से बाज रहे। अमरीकी मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। अमेरिका का पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सलामती काउंसिल से ईरानी हमले की मजम्मत पर जोर। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। अमेरिका इसराइल की मदद जारी रखेगा। इसराइल जवाबी हमले में शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि मशरिक़ वसता में भड़कती आग आतिश फशां की शक्ल इख्तियार कर रही है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आ पहुंचा है। लिबनान में हर तरह की जंग से बचने की ज़रूरत है। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने ईरानी हमले की दुरुस्त अल्फाज में मजम्मत नहीं की। गुतेरेस दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में मसरूफ हैं, वो जाली सेक्रेटरी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान। अमेरिका के एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल लिबनान कशीदगी पर बयान को जवाज़ बनाकर पाबंदी लगाना मुस्बत पेशरफ्त नहीं।
अमेरिका की ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। तमाम G7 ममालिक मुत्तफिक हैं, इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। इसराइल के ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अमेरिकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। पाकिस्तान का मशरिक़ वसता में तनाव में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। खित्ते में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि तमाम फ़रीक़ैन अमन को तरजीह दें। लेबनान पर हालिया हमले ने कशीदगी में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी है। इसराइल बैन अल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी को चाहिए तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। दो रियासती हल मसला फ़लस्तीन के साथ मशरिक़ वसता में पायदार अमन का ज़ामन है।